फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि मार्केट जो है रिग्ड है और वो उनके अगेंस्ट में। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 90% लोग तो यहाँ लॉस कर रहे हैं, राइट। और 90% अगर लोग यहाँ लॉस कर रहे हैं तो दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन बनता है। जैसे कई बार होता है ना कि हमने यहाँ एंट्री ली, हमने यहाँ स्टॉप लगाया, मार्केट ने क्या करा, हमारा ही स्टॉप लॉस लिया और उसके बाद हमारे टारगेट तो यहाँ था पर मार्केट यहाँ तक गया। तो ऐसा लगता है कि गेम हमारे अगेंस्ट में रिग्ड है या फिर हम किसी के टारगेट बेस पर हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है। मैनिपुलेटिव मार्केट होते हैं भाई, पैसा जहाँ पर भी होता है तुमको क्या लगता है कि सब कुछ रूल बेस्ड होता है? नहीं होता। लेकिन इतना अनएथिकल भी नहीं होता है जितना हमें लगता है कि हमारा ये स्टॉप लॉस लेकर जाएगा क्यों और हमें बाहर फेंकेगा। क्योंकि आज के सेशन में मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसा टॉप 1% टेक्निक या फिर मेथड जो वेव थ्योरी पर बेस्ड है। और यहाँ पर क्या है कि मार्केट को रीड और स्टडी करने का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो दुनिया का कोई भी चार्ट आप देख लो, है ना, वो आपको दिखेगा एक मोटिव एंड करेक्शन एंड नेक्स्ट। मार्केट ऐसे ही मूव करता है। ये जो मैं फॉर्मेशन यहाँ बना रहा हूँ ना, वो ऐसे ही मूव करता रहेगा। अगर उसने लेट से जैसे यहाँ से इधर जा रहा है तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। लेकिन अप ट्रेंड में मार्केट सीधा तो जाता नहीं है। अब जब सीधा नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर करेक्ट करता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर करेक्ट। समझ रहे हो? ये इधर होता है। अगर मान लो मार्केट नीचे जाना है, नीचे भी वो सेम मेथड में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अब लास्ट वीक का अपन मार्केट देखें तो लास्ट वीक का मार्केट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, हम इधर गए। अब इधर कैसे चले गए? सीधे तो गए नहीं। उसके बाद क्या किया, हम नीचे आए, फिर करेक्ट करें, फिर नीचे आए, फिर करेक्ट करें, फिर नीचे आए, फिर करेक्ट करें, फिर नीचे आए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम केस, करेक्ट करें, फिर ऊपर गए। तो ऑन एन एवरेज आप किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी सिनारियोज में मार्केट को देख लो, आपको ये जो कंसेप्ट है ना, अगर ये समझ गए तुम, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट पे बताया है, अगर तुम ये समझ गए तो दुनिया का कोई भी मार्केट इन द वर्ल्ड, कोई भी मार्केट इसी कंसेप्ट के बेस पे मूव करता है। और इसमें एज ए रिटेल ट्रेडर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे जनरली तो मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं, लेकिन वो ट्रेडर जो वेव थ्योरी के बेस पर अपना सिस्टम डेवलप करते हैं और इसके बेस पर आधार बनाते हुए मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्रॉफिटेबल होने की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये प्रूवन एंड टेस्टेड है, ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि आपने करना क्या है, आपने सिंपल सी ये करना है कि वेव थ्योरी को समझना होगा। और वेव थ्योरी में टोटल है ना, लगभग मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली। और इन पैटर्न्स के बेस पे जो पुराने हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं कैसे अपने अकाउंट्स को हैंडल करता हूँ और किस हिसाब से वहाँ तक। जैसे एक 1 CR का ट्रेडिंग अकाउंट है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिकोड कर रखा है या बता रखा है, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक 1 CR का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो कंडीशंस वाइज अगर अपन वेव थ्योरी के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर मास्टरी कर लें तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं वो बात कर लेते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसके बेनिफिट बताता हूँ। मान लीजिए ये इंट्राडे मार्केट अपन एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ तक मार्केट, यहाँ से अपन एनालाइज करते हैं और इंट्राडे मार्केट पूरे वीक का ये रहा, ये इंट्राडे मार्केट है। अब पूरी दुनिया जो है वो कंफ्यूज रहती है। कंफ्यूज किस में कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा लेवल आ सकता है, किस स्ट्रक्चर पर क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, क्यों करना है, राइट। वेरेज अगर अपन इसको वेव थ्योरी के बेस पर डिकोड करें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपन मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से। सो मंडे को देखो क्या होता है। और इंट्राडे मार्केट में यही मेथड्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स है ना लूज़ करते हैं। क्योंकि देखो जाना इधर है पर मंडे को गैप डाउन खुल गए, गैप फिलिंग के लिए चले गए, है ना। अब गैप फिलिंग के लिए जब चले गए तो उसके बाद यहाँ पर फिर गैप डाउन खुले, उसके बाद नीचे चले गए। और जब नीचे चले गए तो इसके ऊपर आए नहीं, और जब इसके ऊपर नहीं आए तो यहाँ पे करेक्शन बना दिया। अब करेक्शन बना दिया तो फिर ये नीचे फिर से जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो अगेन इसकी कोई कंप्लीशन लेवल आएगा, उसके बाद फिर ये रिवर्सल आ जाएगा। अब क्या इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इस चीज़ को एंटिसिपेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं खुद प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ और वहाँ पर क्या होता है, मैं ट्रेडर्स को सपोर्ट करता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है। लाइक सबकी मेथड्स या सबकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती। मुझे 2013 से मैं मार्केट में हूँ और इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड कर रहा हूँ। तो वो रीड करके क्या होता है कि एक
फिमिलियरिटी आ जाती है कि उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को कैसे देखना। तो मैं आपको इस दिन का अपना मार्केट का एनालिसिस दिखाता हूँ। इस दिन का मार्केट का एनालिसिस है निफ्टी, क्या तारीख है उस दिन, 15 दिसंबर। चलो 15 दिसंबर का मार्केट का अपडेट देखते हैं। यही है शायद, या करेक्ट है मेरे हिसाब से, वही था, सॉरी। या यही है। ये एनालिसिस देखो ज़रा, ये अपने प्रीमियम ग्रुप का है। मार्केट में तुम्हें अगर ट्रेड करना है या एंटिसिपेशन रखना है, हम लोगों का लेवल निकला था 25,946। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कोई भी स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे आपको ये ट्रेड सेटअप्स दे सकता है, राइट। ये ट्रेड सेटअप्स कहाँ पर दे देगा, ये वाले ट्रेड सेटअप की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाले ट्रेड सेटअप्स की, विच मीन्स मार्केट यहाँ था, ये था, इसके ऊपर चला गया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको 946 का लेवल बताता हूँ। 946 का कौन सा लेवल है, इस पर डबल क्लिक अपन करेंगे, या 946 कर देते हैं। दिस इज द 46 here। ये लेवल आ गया, इसके ऊपर की ये पूरी की पूरी ट्रेड सेटअप्स आ गई, समझ में आया। अब आगे जाके क्या हो सकता है, अब दो काम हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है इसने अभी तक क्या करा है, ये ऊपर जाती हुई जो वेव है, यहाँ पर ये जो वेव है, इसको तो टैग नहीं किया, और जब इसको यहाँ पे टैग नहीं किया तो हुआ क्या होगा, ये एक मोटिव वेव है और ये उसका करेक्शन हो रहा है। अब जब ये करेक्शन हो रहा है तो यूजुअली क्या होता है, जो सेकेंड वेव होती है ना, वो अपने मोटिव के 90% तक आ जाती है अगर पैटर्न में जिगजैग की फॉर्मेशन हो। और यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा होगा 86%, 90%। अगर आपको ज़्यादा लेवल्स में कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी फिप्स चाहिए, तो ये मेरे लेवल्स हैं, इनको कॉपी कर लो। ये आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, किस हिसाब से मार्केट यहाँ पे बन सकता है, क्या हिसाब से यहाँ रहेगा, कौन से लेवल्स पे फोकस किया जा सकता है, कौन से लेवल्स पे नहीं किया जा सकता है, कौन से इनवैलिडेशन पॉइंट आती है। आप शुरुआत यहाँ से कर सकते। अगर आपकी फिब ऐसी नहीं दिख रही है तो आप बहुत सारे लेवल्स मिस आउट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मार्केट की हिडन है जो आपको अभी भी नहीं पता है। एनीवेज, ये आप कॉपी कर लेना, मतलब वीडियो पॉज करके एडिट कर लेना। बाकी ये क्या है, ये पहला वेव है करेक्शन का, और उसके बाद ये जो चीज़ें यहाँ पे नेक्स्ट जो फेज़ यहाँ पे हो रहा है, ये उसका ये करेक्शन का, किसका, इस पीस का, ये पहला वेव उसका करेक्शन है। और ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये इस इंटरनल मोटिव का ये करेक्शन है। जब ये करेक्शन है तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मंडे को मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, वो तो ट्यूसडे को जब गैप डाउन हुआ तो ये जो 946 का लेवल था, ये तो मंडे से ही था अपने पास अवेलेबल। सो दैट मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मार्केट इसके नीचे क्या बोलते हैं सस्टेन करता है या कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर दिखता है, तो देखो तुम्हें क्या क्या लेवल्स यहाँ पे मिल रहा है। अपन ने ट्यूसडे को क्या करा इसमें, ट्यूसडे को मेरे हिसाब से 16 तारीख होगी। सो लेट्स से वी गो टू दी 16 दिसंबर, या हाँ 16 दिसंबर को क्या हुआ, देखो ये फिब लगा दी मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक की फिब लगा दी। देखो मुझे यहाँ नीचे के लेवल्स मिल गए, है ना, ये नीचे के लेवल्स मिल गए 25,809 810 के आसपास। तो देखो वो तुम्हें अभी भी मिल रहे होंगे, ये देखा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मंडे को देखो मार्केट यहाँ पर है, द मार्केट इज़ एक्चुअली ट्रेडिंग अराउंड हियर। यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लेवल्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। दैट मीन्स कि अगर तुमको लेट से, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गैप फिलिंग की ट्रेड करनी है, नहीं करनी है, अगर तुम्हें अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना और गैप फिलिंग की ट्रेड करना है, तो जैसे यहाँ पर ये 946 के ऊपर अपन ने बाई सेटअप्स देखा था, वही सेम केस। अगर तुम्हारे लेवल्स इस हिसाब से निकालोगे ना, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ये ऐसे ही गैप फिल हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये लेवल्स तुम्हारे पास ओपन है, यहाँ पर तुम करेक्ट करोगे, करेक्ट करने के बाद तुम यहाँ तक मार्केट में आ सकते हो, समझ में आया। तो ये अपना ट्यूसडे का अपडेट है, ठीक है। तो वेव थ्योरी क्या करती है, मार्केट को अगर अपन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें, अब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे देख रहे हैं अपन, इसको अपन एज ए फर्स्ट वेव देख रहे हैं ना, इसको फर्स्ट एज ए मोटिव देख रहे हैं, ये मोटिव वेव है, राइट। और ये अपना यहाँ पर करेक्शन का वेव है, राइट। और ये नेक्स्ट मोटिव का वेव है, नेक्स्ट मोटिव का, राइट, नेक्स्ट मोटिव का यहाँ पर वेव चल रहा है। इसका लेवल्स का कंप्लीशन कहाँ आ सकता है,
टेक्निकली तो मिनिमम इतना, बट अगर एक्सटेंड कर गया तो यहाँ तक वो आ सकता है। समझ में आया? सो दैट मीन्स कि ट्रेड सेटअप्स आप इस तरीके से देख सकते हो। हालांकि इंट्राडे मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो ऐसे ऐसे करके आया, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें जो बेचारे ऑप्शंस में बाई या सेल लाइक बाइज करते हैं स्पेशली कॉल या पुट को, तो उनके लिए पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अगर एक्सपायरीज आपकी ऐसी निकल जाए, जो कि पिछली 1-2 हफ्ते की एक्सपायरी निकल रही है, और मार्केट जो है उसका जो प्यार है 26,000 को लेके वो छूट नहीं रहा है तो चलता है। आई मीन बट मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ पावर बता रहा हूँ। आई मीन किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट को, किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। एनीवेज यहाँ पर कब आए फिर अपन, सो लेट्स से वी केम अराउंड हियर समवेयर हियर, यहाँ कहीं पे आ गए बुधवार के आसपास। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको ये अपना लेवल कंप्लीट हुआ। लेवल कंप्लीट होने के बाद 17 तारीख की अपडेट देख लेते हैं। 17 दिसंबर की निकाली नहीं है, क्योंकि 17 दिसंबर को ये यहीं पे आए हैं ना अपन, ये वाले लेवल्स पे, मतलब टेक्निकली यही चीज़ चल रही हो, यही एक चीज़ है। तो वो आपके कंटिन्यू रहेगा 2 दिन तक, जब तक वो लेवल्स ना आ जाए। फिर अपना एक 18 कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। कल मैंने बोला था ना कि स्नैपशॉट लेके आऊँगा मैं, तो वो 18 दिसंबर का ये देख लो ज़रा। सो ये अपने कल का अपडेट है, जो आज का भी है। मतलब आज भी मार्केट यहीं 946 का आसपास वो ख़त्म हो गया, तो आज की भी अपडेट मैंने निकाली नहीं, क्योंकि कल ही मैंने ट्रेडर्स को एंटिसिपेट या बता दिया था वहाँ पे कि किस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पे प्ले कर सकती हैं। सो वेव थ्योरी में क्या हुआ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या है, ये पीस जो है ये 3 वेव में गया ऊपर, राइट। उसके बाद ये करेक्ट किया, ये चीज़ ऊपर आई और यहाँ ख़त्म हो गया। ये कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इस दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका ये लेवल कंप्लीट हो गया। सो वेव थ्योरी के पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर आपको होल्ड कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या नहीं करना। जैसे कई लोग होते हैं ना, यहाँ सेल कर देते हैं और सोचते हैं कि वो चीज़ नीचे चली जाएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी। अगर तुमने इसको यहाँ सेल किया और यहाँ प्रॉफिट बुक करके री एंटर करने का प्लान नहीं किया, तो तुम्हारे साथ मोस्ट प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होगा, ये सेल का भी प्रॉफिट जाएगा और ये बाई भी तुम मिस आउट कर दोगे, क्योंकि मार्केट जो है वो उस तरीके से जाता ही नहीं। क्योंकि अगर ये मोटिव है ना, तो ये कभी भी नीचे सीधा नहीं जाएगा। अगर पहली चीज़ तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मोटिव नहीं है एज ए फर्स्ट वेव। तो दैट मीन्स कि उसकी कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। और वो कन्फर्मेशन कैसे लोगे, वो कन्फर्मेशन ऐसे लोगे कि अगर ये किसी पैटर्न का एंड वेव है, मतलब सी वेव है या ई वेव है, तो चांसेस काफ़ी कम है कि ये मोटिव है। लेकिन जैसे कि अपन यहाँ पे जानते हैं कि ये एक फेज़ है, उसका करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो सकता है, तो ये इंटरनल वेव पर इंटरनल पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये एक मोटिव फेज बन सकता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्टली अपन को सेल करने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं, सिंस ये कंप्लीशन पॉइंट है, कंप्लीशन पॉइंट पे एक इंटरनल मोटिव निकलने की प्रोबेबिलिटीज़ है। हम चाहें तो इसमें बाइज कर सकते हैं, वो भी कल हमने डिस्कस करा था, इसमें सेल कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कीप दिस सेल अप टू दिस पॉइंट। या दोबारा एंटर करना पड़ेगा, या फिर यू लुक फॉर दैट पॉसिबिलिटी। और यही अथॉरिटी, यही प्रोबेबिलिटीज़ का जो गेम है ना, ये हमको लेकर जाता है अपनी जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसको, आपका जो भी नंबर है, आपका जो भी गोल है, लेट्स से आपको वो उस नंबर तक तभी लेकर जाएगा अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझोगे और देखोगे। तो अदरवाइज़ क्या होगा, कन्फ्यूजन बहुत होगा। सो इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में तुम सोच के देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। बस इस कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में भी अगर ठीक ठीक पैटर्न की जजमेंट भी हम कर लें, ठीक ठीक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो ये नहीं बोल सकते हम कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं, बट कहाँ क्या नहीं करना चाहिए वो हमें पता हो सकता है। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ सेल नहीं करना है, यहाँ बाई नहीं करना है, राइट। अगर यहाँ पे लाइक जो प्लान है, अगर लेट्स से यहाँ बाई कर भी रहे हो तो ये छोटा सा बाई रहेगा। यहाँ सेल किया जा सकता है, यहाँ सेल किया जा सकता है आफ्टर द करेक्शन, यहाँ बाई किया जा सकता है, यहाँ सेल नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इतने से डिकोड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इतना सा मार्केट आपको दिख रहा होगा, बट कैंडल बाय कैंडल अगर वहाँ पे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग और इंटरनल बेसिस पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे वेव्स बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन एक ये फेज़ है, एक ये फेज़ के बाद इसका जो करेक्शन अगर आप देखो तो ये इस तरीके से जाएगा। दिस इज़ द करेक्शन, मोस्ट प्रॉब्ली हाईएस्ट पॉइंट जो है ये वाला है, तो वो वहाँ तक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ ये यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ये इसका करेक्शन है, ये 3 वेव का कंप्लीशन हुआ,
और उसके बाद ही एक लास्ट फेज का करेक्शन यहाँ पर आएगा और फिर ये लास्ट वेव का यहाँ निकल जाएगा। दैट मीन्स कि वन फेज, सेकेंड फेज और इसमें ये एक लार्जर वेव जिसमें 3 यहाँ पे टुकड़े हैं, राइट। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन रिपीट कीजिएगा यूट्यूब पर या फिर इंटरनल बेसिस पर। आई मीन इसको बोलते हैं इंटरनल वेव्स की अंडरस्टैंडिंग या लार्जर स्केल से इंटरनल वेव्स को सेपरेट करना। सो इट्स ए क्वाइट कन्फ्यूजिंग अगर आपको सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की आइडिया नहीं। तो जैसे कि ये एक वेव है, राइट, यहाँ पर एक वेव ये है, लेकिन उसमें इंटरनली आपको यहाँ पे फ्लैट दिख रहा होगा, ये फ्लैट हो सकता है। यहाँ पर इंटरनली आपको प्राइम दिख रहा होगा, दैट्स अ प्राइम स्ट्रक्चर, दोज हू डोंट नो। सो वो एक केस एंड सिनारियोज वहाँ पे बनता है। एनीवेज, अब ये चीज़ें कैसे आप कर सकते हो? अब देखो, अगर आपको मार्केट को एनालाइज करना है वेव थ्योरी के कंसेप्ट में तो आपको वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स समझने पड़ेंगे। कैसे समझ सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कल भी मुझसे सवाल पूछा था। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इनिशियल फेज़ में हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक ये प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब की। पर मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक फ्री मास्टर क्लास है अपने पास। वो फ्री मास्टर क्लास में आप आके यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। ये मास्टर क्लास देखो, इसमें आपको वेव थ्योरी की नॉलेज मिलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उसके साथ साथ ये मिलेगा कि 2020 में मैंने बॉटम किस तरीके से पकड़ा था, राइट। एक तो वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। झुनझुनवाला ने जो टाइटन का स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया था वो उसके पास मेथड है, लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस वेव थ्योरी का यूज़ करते हुए आप उसके जैसा स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो, अपन को ट्रेड भी करना है, इन्वेस्टिंग भी करना है, दोनों ही चीज़ें अपन को करना है, तभी जाके अपन लार्जर स्केल पे एक अच्छी ट्रेडिंग वेल्थ बना सकते हैं। तो ये फ्री मास्टर क्लास भी आप साइन अप कर सकते हो और देख सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो ये 7 वीडियो की प्लेलिस्ट है, ये आप देख सकते हो। चलो, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। बाकी अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो अपने मार्केट अपडेट्स, डेली अपडेट्स वो कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मार्केट अपडेट जो मैंने आपके यहाँ स्नैप्स बताएं वो पूरा का पूरा रीड करके वहाँ पर बताता ही हूँ। चलिए, क्वेरीज आपकी देखते हैं। क्वेरीज आज कम है वैसे। सर, रिलायंस के डेली चार्ट देख लो, एक्सपेंडिंग फ्लैट है क्या वहाँ पर? चेक कर लेते हैं। सो लेट्स लुक एट द रिलायंस का चार्ट। वी आर लुकिंग दी स्टॉक। आप क्या बोल रहे हो? डेली पर क्या? डेली पर एक्सपेंडिंग फ्लैट। ये क्यूरी थोड़ी सी आई मीन अनसर्टेन हो सकती है। एक्सपेंडिंग फ्लैट यार भाई, मुझे ना, अगर तुम यहाँ से बोल रहे हो ना, यहाँ से इसका जो राइट साइड है इसमें कहीं पर भी मुझे एक्सपेंशन तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक रेगुलर फ्लैट दिख रहा है, ये आपका रेगुलर फ्लैट टाइप का है। इसमें भी आप आओगे तो ये रनिंग फ्लैट टाइप का है। दिस इज़ मोर लाइक ए रनिंग फ्लैट, राइट। सॉरी, रनिंग फ्लैट नहीं है वो। सो वी हैव दिस वेव हियर, रेगुलर फ्लैट है यहाँ पर, ये एक वेव है और ये एक ट्राइंगुलर है यहाँ पे। दिस इज़ मोर लाइक ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ अ ट्राइंगुलर, ABCDE, दैट्स द फॉर्मेशन। नेक्स्ट फेज। इसके बाद यहाँ पर भी एक ट्राइंगुलर दिख रहा है मुझे, दीज आर द ट्राइंगुलर्स ABCDE। इसके बाद वी हैव ए जेनेरिक ABC पैटर्न एंड देन यू हैव द नेक्स्ट मोटिव एंड नेक्स्ट फेज। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पैटर्न्स मोस्ट प्रॉब्ली आपको बताने की कोशिश की। आई डोंट सी रनिंग फ्लैट। अगर आपको देखो ऐसे ना रनिंग दिक्कत इसीलिए ना, आपको पैटर्न्स स्ट्रक्चर आप कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि देखो आप एक्सपेंडिंग फ्लैट यूज़ कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता तो है कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कैसे हैं, लेकिन है ना उस पर आपकी मास्टरी उतनी अच्छी है नहीं। तो बेटर ये है कि मेरे हिसाब से आप चाहो तो एक्सपेंडिंग फ्लैट, आपको जो रूल्स मैं यूज़ करता हूँ अगर वो चाहिए तो वो आपको मेरी बुक में मिल सकता है, या फिर अपने पास एक प्रीमियम प्रोग्राम्स हैं वो आप कंसिडर कर सकते हो। मेरे रूल्स चाहिए तो। बाकी अगर बेसिक लेवल पर अगर एक्सपेंडिंग फ्लैट सीखना चाहते हो तो लेट मी सी, अगर मैंने कुछ बनाया तो एक्सपेंडिंग फ्लैट के बेसिस पे चाहो तो ये वीडियो ट्राई करना। आई थिंक एलिट वेव का फ्लैट काफ़ी पुराना हो गया, एक काम करूँगा कभी नया बना दूँगा। अरे हाँ, एक एक्सपेंडिंग फ्लैट में मैंने लाइव सेशन में भी लिया है, मुझे वो टाइटल याद नहीं है। आई मीन इसलिए आई वुड से कि या तो वो टाइटल देख लो यहाँ पे, या फिर ये बुक कंसिडर कर लो, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ होगा क्या कि तुम एक्सपेंडिंग फ्लैट के हिसाब से ट्रेड करोगे और वहाँ वो चीज़ वहाँ होती नहीं और लॉस करोगे, राइट। चलो
नेक्स्ट आपका टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं वेव थ्योरी में। टाइम फ्रेम को हम लोगों की एक अलग टेक्निक या मेथड है, वो ये है कि हम लोग जैसे मैंने आपको यहाँ पे अच्छा पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से समझाता हूँ। मैंने अभी देखो आपको यहाँ पे रिलायंस का चार्ट दिखाया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझाया, बताया कि ये है वो है। अब उसकी कन्फर्मेशन के लिए देखो मैंने टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया, समझ में आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंट्राडे मार्केट भी समझाया, यहाँ पे आपको समझ में आया मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट से लेके मैंने आपको 1 घंटा नहीं दिखाया, 4 घंटा नहीं दिखाया कि यार ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो जो क्वेश्चन आपका कि टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं वेव थ्योरी में, जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो उसी टाइम फ्रेम पर वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कहा कि मैंने कल इंट्राडे ट्रेड करी और इंट्राडे जो ट्रेड थी वो मैंने एक्सपेंडिंग फ्लैट के बेसिस पे करी, जो कि ऐसा दिखता है, और मैंने इंट्राडे ट्रेड करी होगी तो 5 मिनट के चार्ट पर करी होगी। अब जब इंट्राडे ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पर करी है और जब मान लो कोई दोबारा दूसरा आदमी आता है और उसको ये फॉर्मेशन ही नहीं दिख रही वहाँ पे, राइट, तो वो कैसे एक्सपेंडिंग फ्लैट की ट्रेड होगी। तो जो पैटर्न और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पर आप एनालाइज कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पर वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये चीज़ यहाँ पे मैं ट्राइंगुलर बोल दूँ और इंटरनल बेसिस पे जाके इसको एक्सपेंडिंग फ्लैट या वो बोल दें। तो टाइम फ्रेम चेंज नहीं करनी है, पूरा स्ट्रक्चर आपको सेम टाइम फ्रेम पर समझना है और उसके बेसिस पर जजमेंट लेकर आपको ट्रेड सेटअप्स लेना है। तो टाइम फ्रेम इज सिंपल, ये आपकी इंट्राडे ट्रेड्स या इंट्राडे टाइम फ्रेम्स है, ये आपकी इंट्राडे की एनालिसिस हो सकती है, ये एग्जीक्यूशन है, ये आपकी स्विंग की एग्जीक्यूशन हो सकती है और ये आपकी स्विंग की एनालिसिस टाइम फ्रेम है, और ये लार्जर स्केल का ट्रेंड देखने का टाइम फ्रेम है। सो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेरे कंसेप्ट के हिसाब से यूज़ करना है तो दैट्स आई थिंक द केस। चलो नेक्स्ट क्वेरी है, आई थिंक ये लास्ट क्वेरी है आज का। वाई मार्केट फील्स लाइक ए गेसिंग गेम। किसका क्वेरी? केशव का। केशव, आप वाई मार्केट फील लाइक ए गेसिंग गेम, मुझे लगता है कि अभी तक आपने ना ये चैनल को ठीक से या तो एक्सप्लोर नहीं करा है या वेव थ्योरी पर आपने ठीक से अभी तक समझा नहीं है। आप ये चीज़ देखो, क्या ये चीज़ आपको गेसिंग गेम लग रही है? अगर मार्केट यहाँ से टर्न कर दे तो क्या ये गेसिंग गेम है? नहीं। और अगर ये गेसिंग गेम होता तो क्या आपको लगता है मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो यहाँ पर लेकर आ पाता? बिल्कुल नहीं। सो मार्केट इन अ नटशेल गेसिंग गेम नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी का गेम ज़रूर है केशव। मुझे लगता है कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हायर साइड पर आपको बनानी है कि जैसे किसी भी चीज़ का होने का मार्केट में 50-50 चांस है। अब आपकी एनालिसिस और आपकी मार्केट के अंडरस्टैंडिंग से आपको ये बाई साइड है, ये सेल साइड है, आपको ये इधर ज़्यादा करना है। भले मान लो 60% ये 40%, अब आप किस तरफ ट्रेड लोगे? इस तरफ। समझ में आया? देखो एग्जांपल्स फिर से समझाता हूँ। ये है मार्केट, मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा। तुम अपनी एनालिसिस बताओ, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ और इसमें अपना एक एग्जीक्यूशन दिखाओ। या तो तुम ये ट्रेड कर लो, या तो तुम ये ट्रेड कर लो, या तो तुम ये ट्रेड कर लो। समझ में आया? तो हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हो वो गलत है, लेकिन अगर आपका पैटर्न और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं तो इसे मोटिव ले रहा हूँ, इसे करेक्शन ले रहा हूँ और मेरे को इसको ट्रेड करना है क्योंकि मेरे हिसाब से ये मोटिव है, दैट मीन्स अगर ये मोटिव है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास आ जाएगी, और फिर अगर ये करेक्शन रहा तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज 70% तक चली जाती है पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और हायर साइड पर जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का गेम तो हमेशा रहेगा, लेकिन गेसिंग गेम नहीं रहेगा। और अगर ट्रेड में कुछ गेसिंग गेम चल रहा है, मान लो एग्जांपल, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है, जैसे एनजी का भी मार्केट ले लो, इथेरियम का मार्केट ले लो, राइट, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप मार्केट में बहुत बार टाइम एनालिसिस ठीक नहीं होता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस टाइम पर बस ट्रेड अवॉइड करो, प्योर एनालिसिस या लर्निंग करो मार्केट में, राइट। इनफैक्ट कई बार मेरे साथ भी होता है, कितने 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक, लाइक अगर इंट्राडे ट्रेड की बात करो तो बहुत गैप हो जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली देखो सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ऐसा बना है कि रिटेलर्स को पैसा सिस्टम ऐसा है कि रिटेलर्स को पैसा नहीं देगा, मार्केट देता है, लेकिन उनको जिनको सिस्टम समझ में जाए। और सिस्टम क्या है कि कुछ भी कर लो, ये 500 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है
500 से ज़्यादा ट्रेड अगर आप करोगे तो 80% चांसेस हैं कि आप लूज़ करोगे। समझ में आया? सो दैट्स हाउ द मार्केट इज़। सो लर्न द मार्केट रूल्स, नॉट द सिस्टम रूल, क्योंकि सिस्टम तो वो है जो 90% ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है। सो लर्न द सिस्टम फ्रॉम द टॉप 1%। चलो, बाकी इस टॉपिक पर, इस सेशन पर अगर आपको वेव थ्योरी पर ज़्यादा और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो कंसिडर द मास्टर क्लास विच इज़ फ्री, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं अपने वीडियो कोर्सेज या मार्केट अपडेट्स। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।